ओम नमः शिवाय भक्तों, अगर आपको भी ये दो संकेत दिखाई दे रहे हैं, आपको अपने शरीर में लग रहा है कि कुछ बदलाव ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव तो नहीं है तो पॉजिटिव ही, तो आप समझ लेना कि आपके अंदर दैवीय शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं या अपने इष्ट देव की तन मन धन से सेवा करते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे हम कोई जाप कर रहे हैं, हमारे जो चक्कर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 कुंडलिनी चक्कर होते हैं, वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो मूलाधार चक्कर होता है वो सबसे नीचे की साइड होता है, सबसे पहले वो जागृत होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और चक्कर होगा, दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और ऐसे ही 7वां चक्कर जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर होता है। वो जो 7वां चक्कर होता है, जब वो जागृत होता है तो ये लगा लो कि आप आंख बंद करके अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी देखोगे। आंख बंद करके जैसे हमारे आगे काला काला आ जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, 7वें नंबर का चक्कर खुल जाता है, तो हमें बिल्कुल साफ साफ सारी चीज़ दिखाई देती है। ये होता है हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति का 7वां चक्कर जागृत होने के बाद। अब बात आती है कि ये कैसे जागृत होते हैं और हमें क्या संकेत मिलने लगते हैं कि चक्कर जागृत हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक पहले नंबर वाले चक्कर की बात करूंगा और सबसे लास्ट वाले 7वें नंबर के चक्कर के बारे में बात करूंगा। मैं इन दो चक्रों के बारे में बताऊंगा आपको। तो जब पहले वाला चक्कर जागृत होता है वो हमारा मूलाधार चक्कर होता है। जैसे ही हम मंत्र जाप करने को बैठते हैं, हमने कोई संकल्प लेके सपोज करो मंत्र जाप करना शुरू किया, हमने सिर्फ संकल्प लेकर रखा है कि हम ओम नमः शिवाय का 6 लाख का जाप करेंगे। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया है। तो आपने संकल्प ले लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। शुरू के 5-7 दिन आपको अनुभव होंगे। अनुभव का मतलब आपको कुछ फील होगा, जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई आवाज़ आई है पीछे से। तो ऐसे अनुभव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, जब आप मंत्र जाप शुरू कर दोगे तो उसके कुछ दिन बाद, जैसे आपने 3 महीने में ओम नमः शिवाय का 6 लाख पूरे करने हैं, तो लगभग 20 दिन के बाद आपका जो मेन चक्कर है, मूलाधार चक्कर, जो सबसे पहला चक्कर है जिसके बारे में मैंने बात करनी है, तो वो जो चक्कर है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। होगा क्या, जैसे आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, उसके कारण आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और इष्ट देव आपको ऊर्जा देनी शुरू कर देंगे। जैसे ओम नमः शिवाय है तो इस मंत्र के जो इष्ट हैं वो भगवान भोलेनाथ है। सीधा आपको भगवान भोलेनाथ से एनर्जी मिलनी शुरू हो गई। जब वो एनर्जी हमारे मूलाधार चक्कर पर पड़ेगी, उसमें गर्मी आएगी, तो हमारा चक्कर खुलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा पहला चक्कर खुलता है तो शरीर में अजीब से बदलाव होते हैं। अब वो बदलाव कैसे होंगे, जैसे कमर में दर्द का रहना, आपकी कमर में दर्द रहेगा। नॉर्मल आप ठीक रहोगे, लेकिन जब आप मंत्र जाप शुरू करोगे आपके कमर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और संभोग संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मूलाधार चक्कर जागृत होता है वो हमारे ऐसी ही चीज़ों के पास होता है। और जब वो जागृत होता है तो वहाँ सारे उस एरिया में आग फैलती है। आग फैलने के कारण ही, गर्मी फैलने के कारण ही हमारी जो वैसी संभोग संबंधित चीज़ें हैं वो भी जागृत होने लगती हैं। तो उस चीज़ पे आपने कंट्रोल रखना है और मूलाधार चक्कर को आराम आराम से जागृत होने देना है। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे चक्कर जल्दी जागृत हो जाएगा, और जितना आराम आराम से करोगे चक्कर आराम आराम से खुलेगा और आराम आराम से ही खुलता चला जाएगा। ये होता है। जब आपका पहला चक्कर खुल जाए तो कुछ दिन के बाद आपका दूसरे चक्कर की बारी आ जाती है। ऐसे ही तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और उसके बाद छठा और 7वां। छठा जो चक्कर होता है वो हमारा वाणी चक्कर होता है, जो हमारे गले में होता है। ऐसा बताया जाता है कि जब वो चक्कर खुलने लगता है तो हम जो भी मुंह से बोलते हैं वो बातें सत्य होने लग जाती हैं। तो जब वो चक्कर खुल जाए सोच समझकर बोलना चाहिए, पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जब छठा चक्कर खुलने के बाद 7वां चक्कर खुलने लगता है, वो हमारा दिव्य दृष्टि का होता है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दृष्टि ऐसे ही नहीं खुलती, आप बहुत ज़्यादा जब जप और तप कर लोगे तो उसके बाद दिव्य दृष्टि खुलनी स्टार्ट होती है। शरीर में काफ़ी हलचल होती है, जैसे ऐसे लगेगा कि कमर पे कुछ चल रहा है, माथे पे चींटियाँ सी दौड़ रही हैं,
माथे में पूरी अकड़न सी है, सर का दर्द बंद नहीं होगा और नींद नहीं आएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है उस पर ऊर्जा फैली हुई है और अब वो खुलने वाली है। हमारी दिव्य दृष्टि की 5 परतें होती हैं। तो पहले एक साफ होगी, उसके बाद दूसरी, फिर ऐसे करके 5 परतें साफ हो जाती हैं। तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हम अपने आगे सब कुछ, हर चीज़ का हल देखने लग जाते हैं। कोई आदमी अगर हमारे पास बैठ गया तो हम वहीं पर बैठे बैठे उसका सारा हालचाल बता देंगे कि ये आदमी क्या खा के आया है और क्या पहन के आया है, और मतलब क्या इसका सिचुएशन है, किस सिचुएशन में ये जी रहा है, क्या इसका व्यापार है, क्या इसका नाम है, पिता का नाम, सब कुछ हम उसका बताना शुरू कर देंगे। और हम जो भी देखेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दिव्य दृष्टि खुला हुआ आदमी सर्वोपरि हो जाता है। इस ज़िंदगी में उसका कोई तोड़ नहीं होता, वो हर चीज़ को देख पाता है। तो अगर ये लक्षण ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना बस कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है और दैवीय शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।